तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में पहले मरहले के तहत 30 असेंबली सीटों पर वोट जैसा कि सुबह 7 बजे से ही डाले जा रहे हैं। अब तक 8-7% पोलिंग, 9:30 बजे तक 13.87% तक पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कोरोना गाइडलाइंस पर अमल किया जा रहा है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले बिहार इलेक्शन हमें याद होगा कई मकामात ऐसे देखे गए थे जहां पर कोरोना के एसओपीज पर गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया जा रहा था। लेकिन मगरबी बंगाल और आसाम के हवाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंतखाबात जिस तरीके से हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने अब तक जो तस्वीरें हम तक सामने आ पाई हैं उसमें पूरा कोरोना गाइडलाइंस पर ध्यान रखा जा रहा है। यानी आवाम को तलकीन की जा रही है कि वो 2 गज की दूरी रखें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो 30 सीटों पर मगरबी बंगाल में वोट डाले जा रहे हैं। आवाम अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच 9:30 बजे तक पोलिंग फीसद की अगर हम बात करें तो 13.87% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। तो पहले मरहले के तहत मगरबी बंगाल में 30 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 294 सीट मगरबी बंगाल में हैं। 294 सीटों के लिए 8 मराहिल में इंतखाबात होने हैं। पहले मरहले के तहत अगर हम बात करें तो टीएमसी ने 29 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि फायरिंग के हवाले से आ रही। मगरबी बंगाल से ही मशरक़ी मिदनापुर में फायरिंग की खबर है। नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। 2 सिक्योरिटी अहलकार इस फायरिंग की जद में आए हैं यानी जख्मी हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मशरक़ी मिदनापुर से आ रही है। मशरक़ी मिदनापुर में फायरिंग की खबर है। नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। 2 सिक्योरिटी अहलकार इस फायरिंग की जद में आए हैं यानी जख्मी हुए हैं। तो मगरबी बंगाल में पहले मरहले में ही तशद्दुद ज़्यादा खबरें सामने आने लगी हैं। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि टीएमसी के एक उम्मीदवार थे जिन पर हमला किया गया। उनका नाम सुशांता घोष बताया गया। अब खबर ये आ रही कि मशरक़ी मिदनापुर में ही फायरिंग हुई है। नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है और इस फायरिंग की जद में 2 सिक्योरिटी अहलकार आए हैं जो जख्मी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि इस वक्त आ रही है। टीएमसी वफ्द इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। मशरक़ी मिदनापुर के दांतन में बूथ नंबर 14 को लेकर शिकायत दर्ज कराएगा टीएमसी का वफ्द। बीजेपी अरकान पर वोटरों की आईडी लेकर खुद वोट डालने का टीएमसी इल्जाम लगा रही है। खड़गपुर में बीजेपी वर्कर बीजेपी का बटन दबाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। टीएमसी ने ये बड़ा इल्जाम लगाया है, काफी संजीदा इल्जाम है। गारबेटा में बीजेपी कैडर वोटर्स को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से रोक रहे हैं। तो ये तमाम मकामात हैं जहां की शिकायत कराने के लिए टीएमसी का वफ्द इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। हालांकि यह वफ्द इलेक्शन कमीशन कब पहुंचेगा मुलाकात करने के लिए, इसकी तफसीलात हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलेक्शन की तो गहमा गहमी है, साथ ही साथ सियासी लीडरान के इल्जामात और जवाबी इल्जामात में दौरा आज के दिन भी देखा जा रहा है। और वहीं कई मकामात ऐसे हैं जहां पर तशद्दुद की भी खबरें हैं, हमले की भी खबरें हैं। कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि फायरिंग की गई है और नामालूम अफराद की तरफ से फायरिंग की गई है। तो एक तरफ टीएमसी वफ्द इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने की बात कर रहा है। दरअसल इलेक्शन में धांधली करने का इल्जाम पहले मरहले में ही देखने को मिल रहा है कि टीएमसी बीजेपी पर लगा रही है। वहीं इसका जवाब बीजेपी ने कुछ देर पहले दिया था और उल्टा इल्जाम बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया था कि टीएमसी जमहूरी अमल में रखना अंदाजी कर रही है। तो इल्जामात और जवाबी इल्जामात के बीच टीएमसी वफ्द इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के लिए पहुंचेगा। शबाना इजाज हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद बातचीत करने के लिए। पहला ही मरहला है शबाना, लेकिन ये जो टसल है बीजेपी